नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज ही के दिन यानी 30 अक्टूबर को ही अनुराग यादव की जघन्य हत्या हुई थी। बेटे अनुराग की आत्मा की शांति के लिए परिवार ने आज वार्षिक श्राद्ध करते हुए श्रद्धांजलि दी। हम आपको आज कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप एक बार फिर इस पूरे कानून व्यवस्था प्रशासनिक सिस्टम को कोसने को मजबूर हो जाएंगे। पहले जरा ये तस्वीरें देखिए, कैसे पिता रामजीत अपने बेटे को याद कर वार्षिक श्राद्ध करते हुए आंखों में आंसू लिए बस यही सोच रहे हैं कि क्या इस कर्मकांड के बाद बेटे की आत्मा को शांति मिल जाएगी। जब तक उसके हत्यारों को सजा नहीं मिलती, जब तक प्रशासन की तरफ से न्याय नहीं होता, तब तक उसे शांति कैसे मिल सकती है। जिस पिता ने यह सोचा था कि उनकी मौत के बाद उनका बेटा उन्हें श्राद्ध देगा, आज उसी पिता को अपने बेटे का श्राद्ध करना पड़ा है। भाई को याद कर हर दिन आंसू बहाने वाली बहनें आज फिर अपने भाई की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाकर और फूल चढ़ा के उसे श्रद्धांजलि देते हुए अपने आप को रोने से नहीं रोक पा रही। भाई की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर उसके लिए प्रार्थना करने वाली बहनें शायद अपने भाई से माफ़ी मांग रही हैं कि भाई 1 साल गुजर गए, लेकिन हम लाख कोशिशों के बाद, अधिकारियों और न्यायालयों के चक्कर लगाने के बाद भी अब तक उन हत्यारों को सजा नहीं दिला पाए, क्योंकि हमारा कानून ही ऐसा है। बहन आराधना जो अपने भाई के साथ ताइक्वांडो खेलती थी, आज वो भी टूट सी गई है और भाई की तस्वीर के सामने उससे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं इकट्ठा कर पा रही। आज बहन स्वाति ने जो कहा उसे सुनकर मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या वाकई में गरीब को न्याय मिल पाना इतना मुश्किल है। सच में गरीब का कोई नहीं है। पिता रामजीत आज खुद को संभालते हुए बेटे की बरसी तो कर रहे हैं, लेकिन बेटे की तस्वीरों पर पुष्प चढ़ाते हुए खुद को संभाल नहीं पा रहे। अनुराग का वार्षिक श्राद्ध कराने वाले पंडित जी भी अनुराग को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने अनुराग के और हत्यारे लालता के बारे में जो बताया उसे आपको भी जरूर सुनना चाहिए। हम आपको बहन स्वाति, पिता रामजीत और उस पंडित का बयान भी सुनाएंगे। जो उन्होंने कहा है उसे आपको सुनाएंगे, लेकिन जरा इन तस्वीर को देख लीजिए। ये वही रास्ता है जो अनुराग के घर को जाता है और यहीं पे इसी जगह पे अनुराग की जघन्य हत्या हुई थी, तलवार से जो है उसकी सिर धड़ से अलग करके। आज तक ये रास्ता इसी तरह से है। बरसात में यहाँ चल पाना भी संभव होता है। ऐसे में तमाम सवाल कि क्या प्रशासनिक मदद इस परिवार को मिली, क्या कुछ हुआ, वो सवाल तो हैं ही, लेकिन क्या कुछ कहना है बहन स्वाति का, क्या कहना है पिता का और क्या कहना है पंडित जी का, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा तो चला गया, लेकिन लोग कहते हैं कि गरीबों के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन हम तो ऐसा नहीं मानते हैं कि हम गरीबों के लिए कानून बनाया गया है। आज 1 साल हो गया, बस लोग कहते हैं कि आदेश आ गया है और उम्मीद थी कि हमें शायद भाई के पुण्यतिथि पर वो जो उसका खंडर खड़ा है वो गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हमारी उम्मीदों पे माना जाए तो स्टार्टिंग से अब तक बस पानी फेरा जा रहा है। और आज 1 साल हो गया, हम अपने आप को किस हिसाब से रोके हैं, आश्वासन दे रहे हैं बस कि हाँ होगा, कुछ हमारे पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा। हमने डीएम सर से भी मिला, हमें लगा कि शायद वो गिरवा देंगे, कम से कम पुण्यतिथि के दिन ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम खुद को कैसे समझा रहे हैं हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जी क्यों रहे हैं, जीने का कोई मतलब ही नहीं है। 1 साल हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि ये घटना आज ही हुई है। सबको जमानत भी मिल जा रही है, सब बाहर भी आ रहे हैं। हाँ, सब बाहर आ गए। जब गरीब का कोई नहीं होता भैया, वो लोग बाहर भी आ गए और एक की बेल पड़ी है जिसने मर्डर किया था, वो भी छूट जाएगा। फिर सब लोग ऐसे टहलेंगे, क्या ही न्याय होगा हमारे पक्ष में। अब तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है हमें कि हाँ हमारे पक्ष में कुछ होगा या हमें न्याय मिलेगा। भरोसा टूटता जा रहा है। टूटता नहीं भैया, मैं तो यही कहती हूँ कि मेरा भरोसा ख़त्म ही हो चुका है। ये प्रशासन, ये न्यायपालिका से कोई उम्मीद नहीं है हमें किसी पे भी, ना ही किसी पे भरोसा रहा हमारा। श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन सच्ची मानने में श्रद्धांजलि अभी तक नहीं मिल पाई, क्या कहेंगे आप? नहीं भैया, मेरे हिसाब से तो नहीं मिल पाई श्रद्धांजलि। अब तक मकान गिर जाना चाहिए था, लेकिन 1 साल के बाद लगातार, फिलहाल डीएम साहब का बहुत आभारी हूँ। साहब के संज्ञान में है सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि कहाँ मिल रही। अभी यहाँ से रमेश की बेल खारिज हुई, हाई कोर्ट गया है, हाई कोर्ट गया, वहाँ से बेल मिल जाएगी उसको भी।
उसको भी बेल मिल जाएगी, वो भी आके घूमेगा। और मैं हमेशा खतरा महसूस करता हूँ अपनी बच्चियों के लिए। गार्ड हैं, एक ही हैं, कहाँ जाएंगे वो। मैं कहीं जाता हूँ मेरे साथ जाएं, या बच्चियाँ कहीं जाती हैं उनके साथ जाएं। तो कोई जाता है तो मैं अपना प्रोग्राम रद्द करता हूँ। और जिस हिसाब से तमाम कार्रवाइयाँ हुई हैं और सारे मैटर्स में, पता नहीं क्यों मेरे मैटर में इतना देर हो रही है, मुझे नहीं मालूम भैया। कितना मुश्किल लग रहा है आज के दिन खुद को संभाल पाना और सबको। भैया कलेजे पे पत्थर बांध के बैठा हूँ। संभालने की बात कर रहे हैं, ऐसा होनहार बच्चा इस पूरे एरिया में नहीं था। तो कैसे चल रहा हूँ, कैसे जी रहा हूँ। अभी कल BHU से लौट के आया हूँ। लगातार 1 साल से ये दवा इलाज पे ही चल रहा हूँ। हाल देख रहे हैं क्या है, शरीर हिलते रहता है, खाना पीना कुछ खा नहीं पाते, चल रहा है किसी तरह से। बस जिंदगी भर रोना है और वो घाव हमेशा ताज़ा ही रहता है। जब तक इन लोगों को सज़ा नहीं मिल जाती, चैन नहीं है। उस दिन घटना पर संयोग से आप मौजूद थे। जी आज आप बरसी की पूजा कर जी जी क्या कुछ देखा था आपने उस दिन? नहीं, उस दिन तो जैसे 1 मिनट के अंदर में सारी घटना घटी, हम लोग समझ नहीं पाए। उसके बाद में आज जो पूजा हुआ है वो तो वार्षिक श्राद्ध हुआ है। श्राद्ध हम लोग करवाते हैं शांति के लिए, वो पूजा आज हुआ है। उस दिन लेकिन जैसे पूजा पाठ की कुछ बातें हो रही थी कि रामायण कराना है यहाँ पे या कोई पूजा। नहीं, रामायण नहीं, तो वो तो शादी की बात हो रही थी। हमारी लड़की की शादी थी ना, अच्छा। तो रामनारायण यादव जो अध्यापक हैं वो हमारे मित्र हैं और वो बचपन से ही मित्र हैं। तो वो शादी के सिलसिले में बातचीत कर रहे थे, तब तक 1 मिनट के अंदर में सारी घटना घटी। हम लोग दौड़ते हुए आए, अब उस दिन देखे। मौजूद थे यहाँ पे? हाँ, मौजूद थे जी। अच्छा। कितना होनहार अनुराग। अरे वो तो बहुत तेज लड़का था, उसके बारे में कुछ कहना, उसका दिल, दिमाग, स्वरूप और चेहरा मोहरा सब बहुत तेज लड़का था वो तो। हम कभी जाते थे, कभी अगर पैदल रहते थे तो हमको तुरंत आता था, अरे गुरुजी कैसे पैदल जा रहे हैं, तुरंत जो है गाड़ी बैठाता था, तुरंत घर छोड़ देता था। तेज लड़का था बहुत। और हमारे ख्याल से पूरे गांव में उसकी चर्चा है, अच्छा लड़का था। कोई उसके अंदर कोई खराबी तो नहीं हमें नज़र आ रही थी, है ना। बहुत अच्छा लड़का था अच्छा, एक आप चूँकि उससे जुड़े हुए थे जी। और आज श्राद्ध की पूजा आपको करानी पड़ रही है, जी जी, दुर्भाग्य है उसका। बहुत दुर्भाग्य सर, बहुत दुर्भाग्य है। इतनी कम उम्र में अगर किसी का श्राद्ध हो तो कितना दुर्भाग्य है। परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, माँ बाप सबके ऊपर क्या बीत रही है, कितना दुर्भाग्य है। अच्छा, आप दोनों परिवारों से जुड़े हुए थे? जी 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 जी। नहीं, चूँकि हम यहाँ से भी वहाँ पुरोहित का काम करते हैं ये पूरे गांव में, तो जुड़े थे हम। और तो जुड़े थे, समझा बुझा करके मामला सरल भी गया था, लेकिन क्या दिमाग में था, क्या कैसे क्या हुआ उन लोगों के पाप सवार था, समझ लीजिए एक तरह से, लालता के ऊपर। लालता के ऊपर। उसका भाई भी समझ गया था, वो सब लोग समझ गए कि नहीं ठीक है, कोई नहीं। भाई भी बार बार समझाता था, मोहन कहता था सर ठीक है गुरुजी जो कहेंगे मान लेंगे, लेकिन वो लालता जो नहीं मानने के लिए तैयार नहीं था। वही हमें लगता है वो सबसे बड़ा कारण वही था। अच्छा, जी। लालता किस तरह का आदमी था, जैसे आप दोनों परिवारों से जुड़े हुए थे? तो विशेष मिलता जुलता तो कायदे से था, लेकिन विशेष रूप से उसका जो है थोड़ा अलग था, अलग किस्म का था। अलग। जी जी। गांव में लोग पसंद नहीं करते थे, वो कम ऐसी पसंद बात करते थे, आपको बता। कम पसंद करते थे। तो अपने तरह के आदमी जो थे वो लाइक करता था, जो उसके पक्ष में थे बहुत कम लोग पसंद करते थे। कहाँ उसको हम किसी से बातें करते हुए नहीं देखते थे। किसी से पटरी नहीं थी? नहीं, बहुत विशेष नहीं, 2-4 लोगों से थी। ये तो नहीं है मतलब है कि किसी से नहीं थी, 2-4 लोगों से थी। हमसे भी बातचीत होती थी, लेकिन वो विशेष तौर पे समझाते बुझाते थे जब ये मैटर को लेकर के। तो एक बार तो समझ गया था, फिर क्या दिमाग में आया उसके फिर नहीं समझा, और उसके 1-1.5 महीना बाद ये घटना घटी। काफ़ी कुछ राम जी ने उसको दे भी दिया था। नहीं, पीछे वाली ज़मीन जो था ना, तो वो विवाद था, ये पीछे जहाँ घटना घटी है, तो ये जो है दे दिए थे उसको।
कहते कि हम एक बार मिले राम जी, इसके पहले मिले थे, तो कहे गुरु जी हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आए दिन विवाद हो, एक जगह का रहन सहन है, हम दे करके वो ज़मीन भी सरकारी है हमारी है, अब तक हम लोगों का कब्जा था, हम दे दिए, तो दे दिए ज़मीन उसको। तो वो जो सड़क गई है उसके उस पार लोग रहते थे, फिर आकर के इस बार घर नया बनवाए धीरे धीरे। इन लोगों का जंगल जलेबी का पेड़ पहले हुआ करता था वहाँ पे, और ये जो थोड़ा है ना, एक बाउंड्री थी छोटी सी बाउंड्री, करीब 1 ईंटे की थी, हम लोग देखे तो बचपन में देखते थे। तो हालांकि ज़मीन तो सरकारी ही थी, लेकिन कब्जा इन लोगों का था। फिर बाद में उसके मन में या क्या हुआ, लालच हुआ ज़मीन को देख करके, तो वही आया घर बनवाया, तो ये लोगों से विवाद हुआ, मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद में दे भी दिए, फिर आए दिन विवाद होता रहता था। क्या उसके मन में था ये तो भाई वही बता सकता है।